गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके, विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैमिली होती है, ठीक है। विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ये एक इजी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका यूज़ हम घर में, ऑफिस में ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। विंडोज़ के जो है बहुत सारे वर्जन्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं और जो प्रेजेंट में विंडोज़ का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज़ 10। ओके, अब पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है? ये इंटरफेस क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। द यूज़र कैन ओनली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम होते हैं वो यूज़र्स हम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही कम्युनिकेट कर सकता है और उसके साथ, कंप्यूटर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, उसमें गेम्स खेल सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर हार्डवेयर ऑलवेज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इम्पोर्टेंट यूजफुल टास्क, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हेल्प करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के यूजफुल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज। वो कौन कौन से हैं? विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कि हम डीओएस भी कहते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, आप इसको पक्का बनाना और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओएस भी कहते हैं। आर फर्स्ट है इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो है एक इंटरफेस क्रिएट करता है, ओके। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसकी हेल्प से यूज़र कोऑर्डिनेट कर सकता है, संपर्क कर सकता है किसके साथ? कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, कि उसने उसको कमांडें कैसे देनी है, वर्क कैसे करवाना है अपना, ओके। द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर सॉफ्टवेयर टू फंक्शंस। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि सॉफ्टवेयर जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत सारे टास्क करता है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारी टास्क परफॉर्म करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डाटा मैनेजमेंट। डाटा को कैसे मैनेज करके रखना है, ये सब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है हम कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ नहीं है, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज़ मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी। ये क्या करता है? सिस्टम की जो हेल्थ है, फंक्शंस है, हेल्थ मतलब कि वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारे जो टास्क हैं ये उसको जो है मैनेज करके कौन रखता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ओके। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ओएसआर। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन्स एंड बटन्स। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो उसमें सामने आपको उस पे स्क्रीन पे क्या शो होते हैं? आइकन्स वगैरह, मेन्यूज वगैरह, बटन्स वगैरह, ठीक है। तो ओएस क्या करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी बाय मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, एग्जाम्पल पेजिंग, स्वैपिंग एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी मैनेजमेंट को जो है, टेक्निक्स को जो है मैनेज करता है। जैसे हमने किस मेमोरी में कौन सा डाटा डालना है, किस में कौन सा हटाना है, कौन सा अपलोड करना है, कौन सा डिलीट करना है, कौन सा डाटा किस मेमोरी में सेव होगा, सीडी में होगा, सीडी ड्राइव में होगा, डीवीडी में होगा, और जितने भी उसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो
डिफरेंट जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, मेमोरी कहाँ कहाँ सेव होती है, ये सब कुछ मैनेज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द थर्ड पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट। ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करके रखता है कि कब उसमें प्रोसेस इनपुट डालनी है हमने और कब आउटपुट हमने लेनी है कंप्यूटर से। ओके, द नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्स allocation. Operating system gives the resources to the process in such a way that all processes can use the resources in an efficient way. A resource can be a file or in the form of software or hardware etc. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सारे रिसोर्सेज को जो है मैनेज करके रखता है कि हमने कब कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कब कौन से प्रोसेस जो हमने कंप्यूटर में करनी है, कब हमने जो है इनपुट देनी है कंप्यूटर को, कब हमने जो है क्या बोलते हैं आउटपुट लेनी है, या दूसरे जो बहुत सारे टास्क हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंप्यूटर हमें इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशंस देता रहता है कि कब हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कहाँ से हमने जो है टास्क परफॉर्म करना है। मेन्यू वगैरह, मेन्यू आइकन्स एंड बटन्स के हेल्प से हम कुछ भी चीज़ अपने सिस्टम में सर्च कर सकते हैं मॉनिटर पे, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू द प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोग्राम को, जो हम यूज़र चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हो, उसको जो है एक प्रोसेस में कन्वर्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमने उस प्रोग्राम को आउटपुट अगर लेनी है तो उसको प्रोसेसिंग पे कैसे लाके हमें आउटपुट मिलेगी, ये भी हमारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ अनदर पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल सिंक्रोनाइज द प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी प्रोसेसेस जो हमने दे रखी है कंप्यूटर पे वो ठीक ढंग से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, अब लास्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम द इंटरप्रेट्स and operating system interprets and handle the interprets। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हैंडल करता है मैनी ऑफ द फंक्शंस को, प्रोसेसेस को इजीली। ओके, एंड इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रोसेस को, अगर हमें लगता है कि वो प्रोसेस गलती से हो गई है या फिर कुछ भी काम हमने गलती से कर दिया है, तो हम उसको जो है दोबारा से उसको स्टॉप भी कर सकते हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कमांड दे दी तो तब तक वो रुकेगा ही नहीं जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। हम किसी भी प्रोसेस को बीच में रोक भी सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आज की वीडियो यही खत्म हुई। थैंक यू सो मच।